बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अंबर। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई भिंडी की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, उनको अच्छी तरह धो के उसके सीड्स निकाल के उनको लंबा लंबा कट करके रख लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया खुश्क धनिया और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन और साथ ही मैं नींबू का रस शामिल कर लूँगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्का सा कुकिंग ऑयल गर्म हुआ है तो यहाँ पे मैं अब इस भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त क्रंची भिंडियाँ बन के तैयार होंगी। तो आई होप कि आपको लाजमी पसंद आएंगी। यहाँ पे भिंडियाँ तकरीबन फ्राई हो चुकी थी। मैंने नमक जो है थोड़ा सा शामिल कर लिया है। अगर मैं पहले मसाले में नमक शामिल करती तो वो पानी छोड़ जाता और भिंडियों में लेस आ जाती। तो नमक हमेशा तब शामिल करें जब भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हों आधी सी। यहाँ पे भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं और इनको मैं अच्छी तरह निकाल लूँगी। और जो मेरा बाकी ऑयल बच गया है उसमें मैं अब चिकन शामिल करूँगी और चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये बहुत आसान सी और झटपट सी बनने वाली शानदार रेसिपी है। आप इसको बना के एक डिफरेंट तरीके से रात के खाने में, दिन में, कहीं कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है और एक अदद टमाटर लेके उसको चिकन में शामिल कर लिया था और चिकन और प्याज को अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया। जब टमाटर गल जाएंगे तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डाली है सूख मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया डाला है आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने इसमें और थोड़ा सा नमक शामिल किया है और थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करके तो मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था। फ्राई भिंडियाँ जब मैंने की हैं तो मैंने उनके ऊपर भी अच्छी तरह 1 चम्मच भर के उसमें मैंने शामिल कर लिया था चाट मसाला और उसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। इस तरह उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब मैं गोश्त अच्छी तरह गल चुका था और मैंने भिंडियाँ शामिल की हैं और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख के पकाऊंगी। ज़बरदस्त सी चिकन भिंडी रेडी हो गई है और इसे मैं गार्निश करूँगी धनिए के साथ, सब्ज़ मिर्च और कुछ लेमन स्लाइस के साथ। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।